सो गाइज ये तो बहुत बढ़िया था अबाउट योर सच अ फन टाइम। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। सो यू टोल्ड मी स्वाति मोंगा एंड रजत शर्मा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वाति इज अ पंजाबी एंड रजत इज ब्राह्मण फैमिली। तो अब हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लव मैरिज चलो ठीक है, लेकिन जब बात आती है ना इंटर कास्ट लव मैरिज की, तो वो एक और चैलेंज बनता है। तो कभी आप लोगों के केस में ऐसा चैलेंज बना? स्वाति की फैमिली ने तो आई गेस पहले ही उसकी मॉम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था दैट हमारे लिए गुड है। मेरे फादर तो बहुत नॉर्मल थे अंटिल तब तक जब तक उनको पता है कि मैं खुश हूँ, तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते थे। बट उनको मेरा ये वीडियोस बनाना, पब्लिकली ये सब दिखाना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। बट वैसे मैंने देखा है पंजाबी स्कूल होते हैं, दे आर लाइक कि ठीक है कर लो, हमारे लिए तो बच्चे खुद ही कर ले, वो बढ़िया है पंजाबी। बट रजत ने जिस तरीके से अपनी इमेज सेट करी थी अपने मेरे घर में, मैं शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट से हट गई थी और ये आगे आ गया था विद इन 6 months के अंदर। मतलब मेरे फादर एज अ फ्रेंड भी रजत को इतने अच्छे से देखते थे और वो समझ चुके थे। बट मैंने थोड़ा 7-8 months के बाद कन्फ्रंट किया था कि हाँ है, बट पापा समझ चुके थे, बहुत खुश थे वो। पापा चाहे आपके पंजाबी के हों, किसी के भी हों, जब उनको ना देखो, लड़की के घर वाले देखते हैं 2 चीज़। पहला कि लड़का हमारी बेटी, सबसे इम्पोर्टेंट कि लड़की हमारे को कितना खुश रखता है, लड़का अच्छा कैसा ठीक है नेचर का। दूसरा, लड़का फाइनेंशियली ठीक है। ये तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फालतू की बातें करता फिरूं, मम्मी पापा को दिखता है कि हाँ हमारी बेटी का पेट पाल लेगा, हमसे अच्छा टेक केयर। हर किसी को चाहिए कि भाई मेरी भी बेटी होगी, मैं भी चाहूँगा मेरे से अच्छा टेक केयर करने वाले, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली ओनली, बट दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो उन्हें देखा मैं, और मेरे में तो है भी, मैं हमेशा ना रीस, मेरे को सिर्फ इसकी मम्मी पापा से ही रीस है। मेरे को लाइफ में किसी से कोई जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है मेरी आज की डेट में, सिर्फ इसके मम्मी पापा जेलसी। मेरे को ये रहता है कि इसको जितना इसके माँ बाप ने प्यार करा या ख्याल रखा है, मुझे उनसे ज़्यादा करना है। मेरा एक ही कंपटीशन जो लाइफ में वो ये है कि भाई ये कभी इसके घर वाले ये ना बोल पाए कि हमने अपनी लड़की को इतने प्यार से रखा है। तो मतलब उनके सामने ऐसा दिखना चाहिए कि तुमने जितना रखा है ना, मैं उससे भी ज़्यादा रखता हूँ। तो इसको कभी अपने मम्मी पापा की कमी भी नहीं खेलनी चाहिए। तो मम्मी पापा का तो इसका वो था। और दूसरा, जब बात आती है लड़के की फैमिली की, लड़के के फैमिली वालों को ना क्या होता है, थोड़ी बहुत मम्मियों को प्रॉब्लम होती है कि हमारी पसंद की लड़की लाएंगे जी हम तो बहू, ये होता है थोड़ा, मतलब ये नहीं 100% में होता है, बट 70% में होता है। बट लड़का अगर अपने पे आ जाए, कोई भी लड़का हो, चाहे वो ब्राह्मण, सरदार में, मुस्लिम, कोई भी होगा ना, जेन्युइनली अगर लड़का हो, चाहे जाट गुजर कोई भी हो, जब अपने पे आ गया ना कि भाई इस लड़की से प्यार करना है, मैं इसकी बिना जी नहीं सकता, तो वो मम्मी पापा से लड़ लेगा, अपने मम्मी से लड़ेगा, पापा से लड़ेगा, घर से लड़ जाएगा, खानदान से लड़ जाएगा, ड्रामा करता है, घर छोड़ देगा, अलग हो जाएगा। लेकिन वो उस लड़की से शादी करके मानेगा ही मानेगा, और वो अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर ही लेगा एनी हाउ, क्योंकि उनको भी पता है कि माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे से ऊपर तो कुछ नहीं है ना यार। जैसे बच्चे के लिए अपने माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है, वैसे ही माँ बाप के लिए भी अपने बच्चे से ऊपर कुछ नहीं है। तो लड़का तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो अपने माँ बाप नहीं मना सकता। अगर कोई कह रहा नहीं कि यार मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये सब ड्रामेबाजी है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी घर वालों को कितना दहेज की भी भूख हो, लेकिन अगर लड़का करने वाला होगा ना, वो कर ही लेगा। सब यहीं रखा रह जाता है। बट अगर लड़का नहीं करना चाहता, वो बहाने बनाएगा कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये वो, मेरी मम्मी कुछ कर लेगी अपने आप को, ये वो मम्मी कुछ कर लेगी तो ये भी तो दिखा सकता है मैं कुछ कर लूँगा खुद को। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर लड़का अपनी पे आ गया कि मेरे को यहाँ करनी है तो वो करेगा। फिर तो वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, वो कर ही देगा। घर वालों को भी अल्टीमेटली 10 गालियाँ रिश्तेदारी में सुननी पड़ेंगी, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी उनका बच्चा ही होगा। मैं भी बच्चा हूँ, मेरा बच्चा मुझे पता है या तो वो उससे शादी कर गया, वो मरेगा, ऑब्वियसली बात है। मैं कहूँ भाई तू कर ले, जिंदा तो रहेगा। तो वही वाली चीज़ है, तो है हो ही जाता है। लड़के की तरफ से कोई इतनी दिक्कत होती नहीं। तो लोग जो बेसिकली शादियों के टाइम पे आजकल कपल्स बहुत बार ऐसा देखने को आता है कि बैकआउट कर जाते हैं, मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तभी एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार तुम 4 साल से डेट कर रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तब तुम्हें नहीं पता था कि कास्ट इशू है मेरी फैमिली को, या तुम्हें आज अचानक एक दिन रियलाइज हुआ कि ओ शिट मेरी फैमिली को तो कास्ट इशू है। एवरीबडी नोज देयर पेरेंट्स वेल। ये सब चीज़ें ना तब होती है, मैं बताता हूँ। आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस की दुनिया है, ठीक है। डेटिंग ऐप्स ये वो, लोग ऑप्शंस बहुत है, लड़कियों में खासकर, कि यार मेरे को तो ये भी मिल रहा है, ये भी ऑप्शन है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आजकल या तो जिनको प्यार है वो तो करेगा, जिनको लाइक सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर कैजुअल है ना, उनकी सोच क्या होती है, मैं जो नोटिस करता हूँ कि वो
चलाते हैं, हाँ रिलेशन चल रहा है, बट जब तक शादी का वो कन्फर्मेशन हो तब ना वो ऑप्शंस देखने लग जाते हैं। लड़की के घर वाले जब तक उसके करंट बॉयफ्रेंड से अच्छा लड़का ऑप्शन नहीं ला के दे रहे तब तक वो उसके साथ रह रही है। जिस दिन उसको उससे अच्छा लुक वाइज, फाइनेंशियली अच्छा सब कुछ, अच्छी फैमिली, अच्छी गाड़ी वाड़ी सब मिल रहा है, वो फटाक से बोलते हैं कि मैं फैमिली प्रेशर है, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी ये बोले, ये चीज़ हो रही है। और सिंपल लड़की के केस में भी है, जब उसको दिख गया कि भाई उसको प्यार नहीं है बट वो इसे यूज़ कर रहा है लड़की को, मतलब फिजिकली या जो भी अपना चल रहा है, जिस दिन उसे दिखा कि भाई एक सुंदर सी लड़की घर वाले लेके आ गए जी, भाई फॉर्च्यूनर मिल रही है, ये मिल रहा है, तो उसको भी वो धीरे धीरे कन्नी काटने लग जाता है। तो वो ना सब उनका ड्रामा है, जिनको प्यार है वो तो करेगा ही। और लड़के बस ऑप्शंस के चक्कर में आजकल पड़े हुए हैं कि भाई ऑप्शंस बहुत है ना आजकल। पहले क्या होता था, रिश्तेदारी में फलाने की बबुआ की भतीजी का रिश्ता आ रहा है जी, ये है, तो ऑप्शन ही 4 फोटो आती थी, उन्हीं 4 ही में से देखना है। आज 4 लाख ऑप्शन है सामने। डेटिंग एप्स पे जाओ, आपके बाजार लगाए लोगों का, जीवन साथी जुड़ गए, इतनी तो वेबसाइटें हैं। तो ऑप्शंस का जो ड्रामा है ना, और कंपैरिजन, कंपैरिजन और हाँ, ऑप्शंस का ड्रामा उनको ये है कि मेरे को इससे बेटर ये है, ये बेटर है। जब तक तुम ऑप्शंस में रहोगे और तो सोशल मीडिया की वजह से ना लोग अपनी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे किसी कपल को देख लिया ना तो लोगों के अंदर डिजायर्स आने लगते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, या फिर अगर है तो उनको वो वाली क्वालिटीज उसके अंदर चाहिए, वो वीडियो भेज के बोलेंगे। जनरली मुझे देखो, मैं साफ अपनी ऑडियंस के लिए भी बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करते हो लाइक हमारी वीडियोस होती है, मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज कर रहा हूँ, मैं इसको लाइक आईफोन गिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करोगे मेरे वाला कब ऐसा करेगा, मेरे वाला कब मेरे लिए ऐसे बोलेगा, ये चीज़ मेरे वाला से आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसे मेरी वाली भी तो दिखता होगा कि उसको किसी के ने अपने बीवी को डिफेंडर गिफ्ट कर दी, ये चीज़ें कर दी। आदमी और खासकर लड़कियों में ये प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरी लड़कियाँ करती हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, एक औरत की कभी सगी नहीं हुई, कभी नहीं हो सकती है। औरतों में औरत को लेके इतनी जेलस फैक्टर है कि इसको इतना सब क्यों मिल रहा है, ये सच है। लड़के खुश होंगे, आते हैं बहुत ज्यादा, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको इतना मिल रहा है, ये इतनी खास भी नहीं है जितना रजत इसके लिए करता है। मुझे तो कभी कभी लगता है लड़की ओवर एक्टिंग करती है ताकि इसको इतना मिले, लड़का बेचारा पागल है, इसके पीछे मजनू। बहुत कमेंट्स आते हैं, पर उसमें मैं ये देखती हूँ कि 99% रेशियो होता है सिर्फ लड़कियों का, औरतों का, जो ये कमेंट कर रही थी। मैं प्रेगनेंसी का कुछ गिने चुने कुछ कंटेंट डालती हूँ, पहली बात तो मैं बहुत रेयर डालती हूँ, कुछ डालती हूँ तो पता क्या आता है उसमें कि ये एक अनोखी है जो ऐसी प्रेग्नेंट हो रही है, जिसका पति इसको इतना प्यार करता है, इतना भी कुछ खास नहीं हो गया, ऐसे तो दुनिया की औरतें जैसे प्रेग्नेंट नहीं होती। मैं मानती हूँ, पर शायद तुम्हारे घर में ना औरतों को उतनी इज्जत दी ही नहीं गई प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी को इतना बड़ा बनाया नहीं गया, क्योंकि एक औरत आपके घर का वारिस लेके आ रही है। पहली बात, अगर आप ही की लैंग्वेज बोलूँ तो आपके घर का वारिस लेके आ रही है। और क्यों नहीं करेगी फैमिली इतना प्यार, क्यों नहीं करेगा पति इतना प्यार? मैंने तो नहीं बोला इसको करने को, इसे पता है ना कि ये मेरी फैमिली आगे बढ़ा रही है, मेरे लिए कर रही है सब कुछ, तो ऑब्वियसली होता है। अब उसके अंदर सारी क्रिटिसिज्म औरतों की आती है, वो इतना जेलस फैक्टर है उसके अंदर, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी लाइफ का लैक बेसिकली निकलता है कि जो चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में अधूरी रह जाती है ना, नहीं मिलती, और हम देखते हैं किसी और को वो इतनी अबंडेंस में मिल रही है, तो वो अंदर से आते हैं। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ना एक प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि वो जैसे मैंने इसके लिए कुछ करा, वो उस कंपैरिजन में ना हमें जो हमारे लिए इसके लिए कमेंट कर दे, हमारा कुछ नहीं जाना, हम तो डिलीट कर देंगे, हमने आदत पड़ चुकी है, हम तो डिलीट कर देंगे। बट उसके वजह से ना वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कंपैरिजन के चक्कर में ना कलेश कर रहे हैं। वो दुनिया के लोग तो देखो उनके लिए ये करते हैं, तुमने मेरे लिए करा ही किया है, तो फूटे तेरा पति तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके भी आना है, तुम्हें उसमें भी खुश रहना चाहिए। मैं भी तो चॉकलेट पे बड़ी थी नहीं ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरी पॉकेट 1 लाख रुपए का गिफ्ट देने की है तो मैं 1 लाख रुपए का दे रहा हूँ, कि तो मेरी पॉकेट जब 500 रुपए की चीज़ देने की थी वो 500 में भी खुश थी, और मैंने जब 100 रुपए की चॉकलेट दी थी वो तब भी खुश थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी और की फाइनेंशियली या फिर कुछ मतलब एक्सप्रेस करने की चीज़ें देख देख के तुम आपस में अपनी पर्सनल लाइफ खराब मत करो। तो सोशल मीडिया पे देख के अपनी पर्सनल लाइफ मत खराब करो भाई। जो है अच्छा है, जो है तुम्हारे पास वो अपने आप में बहुत अच्छा है, आप उसी से खुश रहो।